नमस्कार, मैं अनूप यूट्यूब चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल आज झारखंड में सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। सरहुल पर्व ये आदिवासियों का एक बहुत बड़ा पर्व है और इस अवसर पर मैं आदिवासी समाज की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल सरहुल पर्व में ये प्रकृति का पर्व माना जाता है। सखुआ की नई कोपलों को तोड़कर उसकी पूजा करते हैं। भक्ति अद्भुत है आदिवासियों की। आग में चल जाते हैं, जलते हुए आग में, और कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति आपको किसी समाज में देखने को नहीं मिलेगी। आदिवासी समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से हमें रोमांचित करती हैं और हमें प्रेरणा भी लेना चाहिए उनसे। क्यों हमें प्रेरणा लेनी चाहिए? क्योंकि इस समाज में इतना खुलापन है, किसी के प्रति किसी का दबाव नहीं होता, किसी के सारे लोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। महिलाओं की स्थिति ये है कि वहाँ लड़के दहेज नहीं लेते। मैं जिस आदिवासी की बात कर रहा हूँ वास्तव में वो सरना धर्म कहलाता है। ये प्रकृति पूजक धर्म है और कुछ हद तक कहा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के बहुत करीब है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी प्रकृति की पूजा की जाती है। तो लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। यहाँ लड़के दहेज नहीं लेते। आश्चर्य की बात है, हम लोग बचपन में देखते थे कि जब किसी लड़के की शादी होती थी तो लड़के के परिवार वालों को धोती, गाय वगैरह दहेज में लड़कियों को देना होता था। उनका कहना है कि एक लड़की का बाप इतने दिन तक उसको पाला पोसा बढ़ाया और वो देगा तो उसके बदले में उसी को कुछ देना चाहिए। देखिए उनकी थिंकिंग कैसी है। और इसी तरह कुछ और चीज़ें अद्भुत हमने देखी है बचपन में, जो किसी समाज में देखने को नहीं मिलती है। जब लड़की की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, देखते थे हम कि कुटुंब जन जो आते थे चावल सब्जी वगैरह लेके आते थे टोकरी में। मैंने एक बार पूछा ऐसा क्यों करते हैं? तो इसलिए कि ये ले जाएंगे, वो जो बनाएगा वो अपना पकाएगा और हमें खिलाएगा, लेकिन उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। आप क्या कल्पना भी कर सकते हैं किसी समाज में ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई समारोह में अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना हो, इसलिए इतनी मदद की भावना हो? तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ एक मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे। उस मूर्ति को कहते हैं मांद्रा मुंडा की मूर्ति, जो कि रांची के आदिवासी राजा थे। अभी आप देख लेंगे उस मूर्ति को, तो उनका एक अद्भुत रोल है भारत में। भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजा शायद ही होगा। एक उदाहरण महाभारत काल में भी है, लेकिन अभी जो है ये झारखंड में हुआ है कि अपने पुत्र को छोड़कर उससे योग्य अपने दूसरे दत्तक पुत्र को राजगद्दी दे देना, इतना बड़ा जिगर ये मांद्रा मुंडा का ही था। बड़े समाज सेवी थे, बहुत सारे तालाब बनाए, समाज के हित में उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आज उनका भी दर्शन मैं करा देता हूँ। तो मैं जो बता रहा था कि ये आदिवासी समाज झारखंड का, खास करके सरना समाज मूलतः झारखंड का मूल आदिवासी समाज है। वो उसकी परंपराएं अद्भुत हैं और इस समाज में शोषण की भावना नहीं है। जैसे एक हर 12 साल में ये सरना समाज उसकी जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, नारी, आदिवासी नारियों का पर्व है। उसे कहते हैं जनी शिकार। एक पर्व होता है जिसमें जंगल में जाते हैं शिकार खेलने, ठीक है। तो उसमें कुत्ता भी जाता है गांव का, और कुत्ता भी अगर कोई कुछ पकड़ लिया, खरगोश पकड़ लिया, कुछ किया या ना भी पकड़ा, साथ में जो गया, इसलिए जब लौटते हैं वो लोग तो जो भी शिकार करते हैं उसका बंटवारा करते हैं, सबको बराबर। उस कुत्ते के लिए भी बराबर बंटवारा किया जाता है। आप अब बताइए कि कैसा अद्भुत समाज है ये, कितनी समानता की भावना है इसमें। और कुछ ऐसी परंपराएं भी है
इन्होंने बनाई, जो गैर आदिवासी, जो पहले, जैसे मैं भी उसी में आता हूँ, बहुत प्राचीन काल से जो लोग गैर आदिवासी झारखंड में रहते हैं, उन लोगों से इन्होंने कैसे दोस्ती की, सहिया, मितान, फूल, इस तरह कुछ परंपराएं बनाई, जिससे मतलब उनके साथ भी भाई का रिश्ता बना लेते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत है और सीखने लायक है। और अभी मैं बस चंद मिनटों में आपको मांद्रा मुंडा की मूर्ति को दिखला देता हूँ कि वो कौन थे। मांद्रा मुंडा झारखंड में कैसे उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, और अभी जो राजवंश है झारखंड का, शाहदेव राजवंश, ये नागवंशी राजवंश, ये वास्तव में मांद्रा मुंडा के द्वारा गोद लिए हुए पुत्र से इसकी परंपरा चली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस आदिवासियों के बीच में, उनका अपना एक मेडिसिन है और वो बड़ा कारगर है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेद जैसा ही है। कहा ना कि जो कुछ हम लोग का है वैसा उनका अपना भी एक है उनकी परंपरा में, तो वो मेडिसिन भी बहुत कारगर है। जैसे वो गाय बैल किसी की हड्डी टूट जाए, आदमी की भी हड्डी टूट जाए, तो एक पोजो बकला कहते हैं, पोजो छाल, एक पेड़ है, मेरे घर में भी है, तो पोजो छाल लगा देते थे, 9 दिन में हड्डी जुड़ जाती है। उसमें एक हड़जोड़, एक जड़ी है, उसको जोड़ दिया साथ में तो और तेजी से काम करेगा। तो ऐसी दवाइयां हैं आदिवासी समाज में। मतलब मैं चूंकि बचपन से, चूंकि हमारा इतना पुराना रिश्ता है इन लोगों से, इसलिए इन चीज़ों को मैंने देखा है, तो इसकी जानकारी देश भर में सबको होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि देश के तमाम लोगों को झारखंड आकर आदिवासी समाज के बारे में जानना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। और मैं ये एकदम निश्चिंत होकर कह सकता हूँ कि ये समाज किसी का शोषण नहीं करता, किसी पे अन्याय नहीं करता। उसकी खामी क्या है वो भी मैं अभी बता देता हूँ, पहले आप देख लें। ये देखिए मांद्रा मुंडा, सामने देखिए आप, ये मूर्ति है राजा मांद्रा मुंडा की। ये है मांद्रा मुंडा, यही है झारखंड के राजा रांची के, जिन्होंने अपने पुत्र की जगह में दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए बच्चे को राजगद्दी दे दी। तो ये तो हुआ इसका एक अध्याय। दूसरी चीज, झारखंड में जो कहा ना नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक चीजें क्या है। इस समाज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बुराई जो कैसे घुस गई इसमें समझ में नहीं आता। ये भी बाहर वालों ने घुसा लगता है, क्योंकि यहाँ हड़िया पीने की परंपरा, हड़िया एक चावल का मतलब शराब जैसी चीज होती है, मादकता उसमें होती है थोड़ी, लेकिन वो दवाई का काम करता है इनका। गर्मी के दिन में हड़िया पी लेते हैं, कहते हैं लू नहीं मारता है। हड़िया उतना खराबी उतनी नहीं करती है हड़िया। तो हड़िया इनकी परंपरा में थी। शराब मुझे नहीं मालूम शराब इनकी परंपरा में कैसे एंट्री हो गया इसका, लेकिन जो शराब पीने की जो परंपरा यहाँ चालू हुई, हो सकता है इसका एक कारण होगा, महुआ यहाँ बहुत होता है और महुआ से शराब बनाते थे। शराब बनाने की कला भी इनको मालूम है। तो वो जो है बहुत बर्बाद कर रहा है झारखंड को। इसके चलते विकास नहीं हो रहा है। अच्छा भला खासा आदमी जो आपसे दोस्ती कर रहा है, सब सारी बातें वो कहेगा, लेकिन अगर शराब पी ले तो हो सकता है कि वो बदल जाए, क्योंकि उसको होश ही नहीं रहेगा। और ओवर पीते हैं। और सबसे बड़ी एक बात जो है कि मैंने देखा है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में शाम को पीते हैं लोग, रात में पीते हैं, यहाँ सुबह से शुरू हो जाते हैं जो पीने वाले पिए कर। तो ये एक गलत चीज़ है। आदिवासी समाज से मेरी अपील है कि वो शराब पे, मैं हमेशा से बराबर इसके लिए मैं जागरूकता फैलाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ। शराब को कंट्रोल कीजिए आप। और मैंने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर नहीं छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रात में पीजिए, दिन भर काम करने के बाद लिमिट में, तो उससे आपका घर द्वार नहीं बिकेगा। उसको झारखंड में थकौनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थकौनी। और उसको महिलाएं उतना परमिशन देती हैं, घर की बहुएं, कि थकौनी के नाम पे अगर थोड़ी शराब ले ली जाए तो उसको ये लोग गलत नहीं मानते हैं। लेकिन शराब आप पी रहे हैं, शराब ने आपको पी ली, तो ये गलत चीज़ है। मैं एक अपील कर रहा हूँ आपके भाई के नाते, आपके शुभचिंतक के नाते, गुरु के नाते, जो भी कहें आप, लेकिन मेरी अपील आपसे है कि शराब पे नियंत्रण रखें।
शराब आपके के ऊपर हावी ना हो, कोई भी चीज़ हावी हो जाए वो गलत होता है, पर शराब जो है वो अत्यंत बुरी चीज़ है। गुरु बृहस्पति से भी बुद्धिमान थे गुरु शुक्राचार्य, और उन्होंने शराब के बारे में अभिशाप दे रखा है कि जो पिएगा वो बर्बाद हो जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म में एक अच्छी चीज़ है, शराब से नफरत करते हैं वो लोग। तो मैं एक लास्ट में अंत में ये अपील कर रहा हूँ कि शराब को आप छोड़ दें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का समाज बहुत उन्नत होगा। मैं गांव-गांव में जाता हूं, देखता हूं गांव-गांव के बच्चे कंपटीशन सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर शराब आपको छोड़नी ही होगी। देयर इज नो ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू डू दैट। आपको ये करना ही होगा।